मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 8 बाब, उसकी 31 से लेके 36 आयत तक, वर्सेस 31 टिल 36। खुदावंद के कलाम पाक में ये लिखा है, बस यस्सु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद के हजूर आएँ, उसकी हजूरी में झुकें और खुदावंद से मांगे कि खुदावंद हमें पाक रूह की हिदायत और हिकमत दे, ताकि हम इस कलाम को सुने, अमल करें और अपनी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाने वाले हों। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहे हैं। कहते हैं, बस यस्सु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था। यस्सु मसीह उन यहूदियों से बात कर रहे हैं जिन्होंने उसका यकीन किया था, और वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। बेशक जब हम खुदावंद यस्सु मसीह के कलाम पर कायम रहते हैं, उसके कलाम पर कायम रहने का मतलब कि हम उसके कलाम को सुनते हैं, अपनी ज़िंदगियों में उसको अमल में लाते हैं, उसके कलाम पर चलते हैं, उसका कलाम हमारे जीने का रास्ता ठहरता है। हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके कलाम की सच्चाइयों में जीते हैं। तो फिर हम उसके कलाम में कायम रहते हैं, फिर हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहते हैं, क्योंकि हम उसके मुंह की बातों को सुनते, उस पर यकीन करते और उस पर अमल करते हैं और अपने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। बेशक जो खुदावंद यीशु मसीह को जान गया है वो उसके कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ उसी के वसीला से। कि लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हकीकत में तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे अगर मेरे कलाम पर और मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। बेशक जब हम उसके कलाम पर कायम रहते हैं तो हम उसके कलाम पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों पर जो इस कलाम में लिखे हैं उन पर अमल करते हैं, और बेशक हम उसी के शागिर्द ठहरते हैं और सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं। और जब हम सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं और तो सच्चाई हमको आज़ाद करती है। राह, हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह है, वही सच्चाई है, वही नूर है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ़ हो जाते हैं, जब हम उनकी सच्चाई पर चलते हैं, तो बेशक हम बचाए जाते हैं। बेशक सच्चाई हमको आज़ाद करती है। बेटा खुदावंद यीशु मसीह हमको आज़ाद करते हैं। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा रिश्ता बाप के साथ फिर से जोड़ दिया, जो गुनाह की वजह से टूट चुका था। यहूदी यहाँ खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम तो गुलाम नहीं, हम तो इस वक्त किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं कि तुम गुनाह के गुलाम हो, और जो गुनाह का गुलाम होता है वो अबद तक खुदावंद के घर में नहीं रह सकता, क्योंकि वो बेटा नहीं है, वो गुलाम है। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमें अपनी सलीब के ज़रिए, उस कुर्बानी के ज़रिए जो निजात का प्लान था, हमें आज़ाद करते हैं, वही राह, हक और सच्चाई और ज़िंदगी है और नूर है,
جب وہ ہمیں آزاد کرتے ہیں، جب ہم آزادی پاتے ہیں اس غلامی سے، جو غلامی گناہ کی غلامی ہے، تو بے شک ہم زندگی پاتے ہیں، ہم اس نور کو پاتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا نور ہے۔ اور جب ہمیں خداوند یسوع مسیح آزاد کرتے ہیں تو ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں، اور جب ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں تو ہمیں ابدی زندگی کا وعدہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے، کیونکہ غلام ہمیشہ باپ کے ساتھ گھر میں نہیں رہتے، بلکہ یہ سچ ہے کہ بیٹے بیٹیاں اس کے بیٹے اس گھر میں رہتے ہیں جو خداوند ہمیشہ کے لیے بناتا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا، اور انہوں نے ہمیں اپنی راست بازی دی اور اپنا نور بخشا، اپنی جان کی قربانی دے کے، مار کھا کے، کوڑے کھا کے ہمیں شفا بخشی، ہمیں گناہوں سے آزادی دی، موت سے آزادی دی۔ وہ رشتہ جو باپ سے ٹوٹ گیا تھا، اس رشتے کو پھر جوڑا، تاکہ ہم باپ کے بیٹے بیٹیاں کہلانے کے لائق ٹھہریں پھر سے۔ اور جب ہم باپ کے بیٹے بیٹیاں ٹھہرائے گئے تو پھر ہم غلام نہ گنے گئے، ہم بیٹے بیٹیاں بن گئے۔ اور جب ہم بیٹے بیٹیاں بن گئے تو ہمارے لیے زندگی کا وعدہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے، ابدی حیات کا وعدہ ہے۔ بے شک اس کے لیے جو شروع میں لکھا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام پر قائم رہیں، اسی کلام پر جو خداوند کے کلام میں حق میں لکھا ہے، ان حکموں پر جس کلام میں لکھے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے مبارک منہ سے نکلے، جو انہوں نے کہا کہ میری باتوں کو سنو اور اس پہ عمل کرو۔ بے شک جب ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے ہیں اس کلام کے ذریعے، اس کلام حق کے ذریعے، بائبل کے ذریعے، اور جب ہم اس پہ قائم رہتے ہیں، جب ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو بے شک ہم اسی کے ساتھ شاگرد بھی ٹھہرتے ہیں، اور وہ سچائی ہمیں آزاد بھی کرتی ہے۔ آج ہم آزاد ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہماری قربانی دے چکے ہیں۔ ہم نے اپنے گناہوں سے رہائی پائی ہے، اپنی گندگی، اپنی غلاظت سے رہائی پائی ہے۔ اب ہمارے لیے ضرور ہے کہ ہم گناہوں کے اس جوے میں واپس نہ جائیں، بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلیں اور اس کے شاگرد ٹھہریں، تاکہ سچائی ہمیں آزاد کرے، بیٹا ہمیں آزاد کرے، کیونکہ بیٹے نے ہمیں آزاد کیا ہے، اور یہ آزادی ہمیشہ کی آزادی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی حیات ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہم سب خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں اور اس کے شاگرد ٹھہریں۔ آمین۔